अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को वेलकम करूंगा, खुशामदीद करूंगा और ची आयानो। दोस्तों, तमाम लोग के लिए आज एक शॉकिंग न्यूज़ है, जो कि हम जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से आम लोग सीमा केस के हवाले से वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे से संपर्क में, एक दूसरे के राब्ते में हैं, तमाम लोगों के एक बहुत शौकीन न्यूज़ मिली। आज एक सुबह जब हम गए थे तो हमको उम्मीद थे कि आज बहुत अहम फैसला आने वाला है और सीमा को जेल हो जाएगी या उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और गुलाम हैदर के बच्चे हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर ही गुलाम हैदर को वापस मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आज जब सुबह के आगाज़ हुआ तो रूटीन के मुताबिक मोहम्मद मलिक साहब अपने केस को लेकर कोर्ट के अंदर पहुंचे और कोर्ट में जाकर उसने अपनी याचिका के हवाले से कुछ बयान दिए। तो साथ साथ कोर्ट के टाइम के मुताबिक अपना टाइम स्टार्ट किया और बोलना शुरू किया। तो साथ ही कोर्ट ने उसकी बात सुनी और साथ कोर्ट ने ये कह दिया कि जी, जो आपका केस है ये मैं नहीं सुन सकता, ये मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है। आप इस केस को लेकर फैमिली कोर्ट के अंदर जाएं या आप इसको सिविल कोर्ट के अंदर ले जाएं, क्योंकि बेशक ये कोर्ट जहां पर मोहम्मद मलिक साहब ने डीएनए केस कोर्ट था, छोटा कोर्ट था, यहाँ पर इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। ये केस बहुत बड़ा है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये बात ऐड कर दूँ कि वाकई ही एपीसी कितना ताकतवर है, देखें पुलिस प्रशासन भी उनके साथ मिल गया, पुलिस के इंस्पेक्टर से लेकर एसपी साहब इसके साथ मिल गए और कुछ नेता लोग जो उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो तमाम लोगों के सामने एक छोटे से कोर्ट की क्या औकात होगी। उसने मंजूरी ज़रूर दी थी, लेकिन अब उसको कोर्ट्स को सुनने से, यानी केस को सुनने से इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह क्या है? इनकार समझ से बाहर है। हम तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तमाम लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता थी कोर्ट के ज़रिए से कि इंशाअल्लाह ताला के कुछ रोज़ में फ़ैसला हो जाएगा और आरोपियों को सज़ा मिलेगी और मासूम बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएंगे। जो पिता पाकिस्तान में रो रहा है, अपने 4 बच्चों के लिए बिलखला रहा है, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, उसके हर वक्त यही ख्वाहिश होती है, काश मेरे बच्चे मेरे साथ हो जाएं। इंडियन कोर्ट कब मुझे ये खुशखबरी देगा? इंडिया की आवाम मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो मेरे बहन भाई को कब मेरे बच्चों को डिपोर्ट करवाएंगे? और मैं किसी भी बार बार अपनी वीडियो में अक्सर ये कहता है कि मैं मोदी जी, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया जाए। नाज़रीन, अगर यही रोल यही रोल किसी इंडियन के साथ हुआ होता तो हम पाकिस्तानी जो आज इसके हक में उठा रहे हैं तो हम उसके हक में भी ऐसा ही कहते, क्योंकि हमेशा गलत तरीके से किसी भी समाज का कल्याण नहीं होता, किसी भी समाज को सुझाया नहीं जा सकता, यानी बनाया नहीं जा सकता। गलत काम से हमेशा अच्छाई से कामयाब होते हैं समाज की सारी एक्टिविटियाँ। दोस्तों, जिस तरह से अंजू पाकिस्तान आई, वहाँ यहाँ पर आकर उसने नसरुल्लाह से शादी की, बाकायदा तौर पर शादी की और उसका नाम फातिमा रखा गया, लेकिन हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। वजह यह थी कि उसने गैर कानूनी तौर पर अपने खामिद से एक तलाक नहीं ली और यहाँ पर आकर शादी कर ली, जबकि इस्लामी मज़हब के मुताबिक ये शादी संपन्न हो चुकी थी और कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि इस्लाम शरीयत के मुताबिक जब कोई भी गैर मुल्की महिला हो या पुरुष हो मुसलमान से शादी कर लेता है तो वहाँ पर उसका पिछला धर्म खारिज हो जाता है, वो मुसलमान होकर ही शादी करती है। दोस्तों, अगर हिंदू समाज में ये है तो मुझे नहीं पता कि क्या आया हिंदू समाज में भी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत से सनातनी बहन भाई जुड़ते हैं। तमाम लोगों ने हमें यही कहा है कि ऐसा हिंदू मज़हब में भी नहीं है, क्योंकि कोई भी मुसलमान है वो पहले मर्द से तलाक लेकर नए बंदे से शादी कर सकता है। क्रिश्चियन है, सिख बरादरान है, उनकी फैमिली जो भी आपस में शादी करती है तो पहले से तलाक लेकर आप अपनी नई शादी का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में गुलाम हैदर को ना तो उसको तलाक हुई, ना ही उसको जनाब खुला मिली,
बल्कि ये एक फर्जी ड्रामा किया गया था। जिस तरह से नेपाल में जाकर एक फर्जी शादी की गई, फिर इंडिया में आकर अब 12 मार्च के दिन दोबारा से वही शादी दोहराई गई और उसी तरह कांड किया गया जैसा नेपाल में वो कह रही थी। दोस्तों, नेपाल वाली बात यहीं पर झूठ साबित हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जितने दिन वो उसके साथ रही है, अवैध तरीके से रही है, गलत तरीके से रही है। ये माशरे को ख़राब करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और AP सिंह और इस जैसे लोग हमेशा रिलेशनशिप के नाम पर मुआशरे को तबाह और बर्बाद करने का ठेका ले चुके हैं। अगर ये मुआशरे में ये बुराई पैदा हो गई तो आने वाले वक्त में नई पीढ़ी इस जैसे कांड बहुत ज़्यादा करेगी और तमाम लोग माँ बाप जो हमेशा पालते रहेंगे और धोखे खाते रहेंगे। अगर इसको अभी नहीं रोका गया, आज अगर इस काम को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा होने वाला है। हम बार बार आप लोगों को साथ यही बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें आने वाला वक्त इससे बुरा नज़र आ रहा है। क्योंकि आज की जो नई योगा हमारी जो नई नस्ल पैदा हो रही है वो पहले ही वालिदैन से इख्तलाफात कर चुकी है और इख्तलाफात कर रही है। बहुत कम फैमिलीज़ में है कि उनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत इखलाक से रहते हैं, वरना बच्चा जब 14 से 15 साल की एज में जाता है तो वो अपना रास्ता दूसरा इख्तियार करना चाहता है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें सामने हो गई तो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, जिस तरह से ये मक्कार औरत बरास्ते नेपाल से इंडिया के अंदर दाखिल हुई तो कोर्ट ने आज मोमिन मलिक साहब की वो अर्जी खारिज कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट करने के एलिगेशन क्या थे? ये थे कि जी ये कोर्ट जो छोटा है, इस केस को आप सिविल कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं या फैमिली कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक बात ऐड करूँगा, इसमें यह है कोर्ट ने AP सिंह के प्रेशर की वजह से, उन नेताओं की प्रेशर की वजह से फैसला नहीं दिया। उन्होंने केस आगे ले जाने की कोशिश की ताकि जो CA कानून इंडिया के अंदर लागू हुआ है उसका कोई फ़ायदा सीमा को हो जाए। दोस्तों, अगर 2014 तक आए हुए कोई भी मुल्क से आया हुआ नागरिक इंसान आपके मुल्क के अंदर अमन व अमान से रह रहा है तो उसको नागरिकता मिलेगी, सीमा को नागरिकता तब भी नहीं मिलेगी। और ये बच्चों को 4 बच्चों का जबरी धर्म चेंज कराया गया है, उनकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली ये मक्कार औरत अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, उन वालिदैन की नहीं हुई जो पाकिस्तान में बहन भाइयों की नहीं हुई जिनके साथ उसने ज़िंदगी के 40 साल गुजारे। तो दोस्तों, आप खुद इसके झूठ को जोड़ें। आज ये पाकिस्तान के साथ कर गई, कल इंडिया के साथ करके नेपाल से फिर दुबई जाएगी। ये मैं वाज़े कहने लगा हूँ आपसे, मैंने पहले भी वीडियोज़ में अक्सर कहा है, इसका ठिकाना या तो दुबई है या इंडिया के अंदर से कोई और लोग हैं जो उसको यहाँ से ले जाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, हमारा सिर्फ वीडियो बनाने तक ही हम लोग महदूद, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर हमें भी हुकूमती लेवल पर कुछ करने को पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। हाँ, मैं छोटे यूट्यूबर, हमें सवाल किया हमारे एक दोस्त ने इंडिया के अंदर से, जी आप लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं आवाज़ उठाते? दोस्तों, हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हम लोग छोटे छोटे वर्कर हैं, छोटे छोटे हमारे यूट्यूब चैनल है, इतना बड़े हमारा ग्रोथ नहीं है। हम अपने वीडियोस में अक्सर ये बात कर सकते हैं लेकिन हम अमल नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमारी हुकूमत बहुत स्ट्रॉन्ग हुकूमत है, वो बेहतर समझती है अपने हुकूमती मामलात को। लेकिन हमने इंशाल्लाह ये अहद करते हैं कि कोशिश ज़रूर करेंगे, एक दफ़ा अपनी हुकूमत पे ये बात पहुंचा चुके हैं फिर दोबारा पहुँचाएँगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे हुकूमती मामलात सेटल हो रहे हैं। नई हुकूमत आई है, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और हमारे जो सदर हैं वो ज़रदारी साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी सेटल हो रहे हैं, जैसे ही वो सेटल हो जाएंगे तो हम इस केस को ज़रूर उनके पास लेके जाएंगे। मैं उन दोस्तों को ये जवाब देना बेहतर समझता था जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, तो ये मेरा जवाब था। इंशाअल्लाह ताला हम ये नहीं कहते हम नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। गुलाम हैदर के बच्चों के अवलिया आज पाकिस्तान से ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों, ये औरत पाकिस्तान से बारास्ता नेपाल गई, नेपाल में जाकर अपनी नेशनलिटी चेंज की, वहाँ पर इसने अपना नामकरण छुपा कर वहाँ पर हिंदू धर्म के मुताबिक नाम चेंज किया और वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई। अब दोस्तों, हिंदुस्तान का काम है, अब पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया से नहीं कह सकता। हमें पहले सवाल नेपाल से करना होगा कि हमारे 4 बच्चे, हमारी एक महिला तुम्हारे मुल्क में आकर गायब हुई है, इतने अरसे से वो नहीं है, वो बताओ कहाँ पर है। वो फिर जांच पड़ताल करेगा इंडिया के साथ, फिर ये केस हमारी समझ में आएगा। दोस्तों, आज जिस तरह से रिजेक्ट हुआ है केस
ایک دھچکا لگا اور بار بار میں نے 2 ویڈیو بنائی ہے لائیو آ کر، اور یہ میری آپ ویڈیو بنائی ہے اس وقت رات کو. تو دوستو اس کو لائک کیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اگر میری بات اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ لائک کیجیے گا، اگر میری بات بری لگتی ہے تو کمنٹ میں لکھے گا ضرور کہ مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی. بہت شکریہ دوستوں، پھر ملیں گے نئے اپڈیٹ. تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم.